ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं। और बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान मिचौंग के असर से 7 दिसंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। इस दौरान 15 बैठकें होंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लोगों की आकांक्षाओं का महत्वपूर्ण मंच है। संसद सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री मोदी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि जो भी विधेयक संसद में रखे जाते हैं उन पर गहन चर्चा की तैयारी के साथ आएं। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों का सशक्तिकरण ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सहयोग का भी अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। पार्टी ने 90 में से 54 सीटें हासिल कर पहली बार 50 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई। पाली तानाखार सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस चुनाव में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। श्री सिंहदेव मात्र 98 वोट से अंबिकापुर सीट से चुनाव हारे हैं। इनके अलावा मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, जयसिंह अग्रवाल, शिव कुमार डहरिया, गुरु रुद्र कुमार, अमरजीत भगत और मोहन मरकाम भी चुनाव हार गए हैं। केवल 3 मंत्री कवासी लखमा, अनिला भेड़िया और उमेश पटेल ही चुनाव जीत पाए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी और सांसद विजय बघेल को 19,000 से अधिक मतों से पराजित किया। वहीं राजनांदगांव विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन को 47,000 से अधिक वोटों से हराया। इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने सक्ती सीट से भाजपा उम्मीदवार खिलावन साहू को 12,000 से अधिक मतों से मात दी। लोरमी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस उम्मीदवार थानेश्वर साहू को 45,000 से अधिक मतों से हराकर जीत दर्ज की। इसी तरह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक को करीब 9,000 मतों से पराजित किया, जबकि पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉ अजय तिर्की को 29,000 से अधिक मतों से हराकर रामानुजगंज सीट पर कब्जा किया। जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार व्यास कश्यप ने भाजपा प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को करीब 12,000 वोटों से पराजित किया। इस चुनाव में भाजपा ने 4 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिनमें से 3 सांसदों ने जीत हासिल की है। इनमें भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह, लोरमी से अरुण साव और पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र से गोमती साय ने जीत हासिल की है, जबकि सांसद विजय बघेल को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में रिकॉर्ड 30 प्रत्याशियों ने 25,000 या उससे ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। इनमें भाजपा उम्मीदवार और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में सबसे अधिक 67,851 मतों के अंतर से चुनाव जीता। वहीं रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ओपी चौधरी ने 64,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की, जबकि कांकेर से भाजपा उम्मीदवार आशाराम नेताम ने प्रदेश में सबसे कम मात्र 16 मतों से जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। नई दिल्ली में एक
कल पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की यह जीत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की विजय है। उन्होंने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जीता है और वंचितों को तरजीह देने तथा देश के विकास के लिए राज्यों के विकास का विचार जीता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वे कहते रहते हैं कि उनके लिए 4 जातियां महत्वपूर्ण हैं, महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। इनके सशक्तिकरण से देश मजबूत हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इस चुनाव के लिए विशेष रूप से नारी शक्ति का आभार व्यक्त किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रात राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए श्री बघेल को नई सरकार के गठन तक दायित्व निर्वहन करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाएगी। कांग्रेस की हार के कारणों के बारे में पूछे जाने पर श्री बघेल ने कहा कि यह समीक्षा के बाद पता चलेगा, लेकिन लोगों ने जो जनादेश दिया है उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए बधाई दी। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ आलोक शुक्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री शुक्ला व्यापम और माध्यमिक शिक्षा मंडल के चेयरमैन थे। वे रोजगार मिशन के डायरेक्टर के साथ साथ कौशल विकास के सचिव का दायित्व भी निभा रहे थे। इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ 6 अधिकारियों को उनके मूल विभाग में वापस पदस्थ करने का आदेश जारी कर दिया है। इनमें मुख्यमंत्री के 4 ओएसडी और 2 निज सचिव शामिल हैं। उधर छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने भी राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपनी सहभागिता प्रदान करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, शासकीय तथा अशासकीय संगठनों और लोक सेवी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने उत्सुकतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सहभागिता दी है। उन्होंने केंद्रीय और राज्य पुलिस बल के जवानों के प्रति भी आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीमती कंगाले ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सभी पत्रकारों के प्रति भी आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने चुनाव के दौरान निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों और निर्वाचन गतिविधियों का प्रभावी रूप से प्रचार प्रसार किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए देश में एक ऐसा वातावरण बना है जिसमें सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी को समान अवसर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सही मतलब सबको समान अवसर प्रदान करना है। श्री धनखड़ ने कहा कि जब तक सभी को समान अवसर नहीं मिलता तब तक प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। देश में सभी के लिए समान कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें आपको न्याय के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस संबंध में राज्य सैनिक बोर्ड और संचालक सैनिक कल्याण के सचिव ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने सभी नागरिकों से शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों, सेना में सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक दान देने की अपील की है। राजधानी रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय नृत्य स्पर्धा में भिलाई की नृत्यांगना आद्या पांडे ने पहला स्थान हासिल किया है। इससे पहले वे नृत्य मंजरी, नृत्य प्रतिभा और नृत्य श्रेष्ठ जैसे अलंकरण से अलंकृत हो चुकी हैं। आद्या पांडे ने 4 साल की उम्र से भरतनाट्यम की शिक्षा डॉक्टर जी रतीश बाबू से प्राप्त की है। और अब पेश है मौसम का हाल।
बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान मिचौंग का असर प्रदेश में खासकर दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। इसके असर से आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर सुबह से बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आगामी 7 दिसंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इसी बीच मिचौंग तूफान के कल तड़के तमिलनाडु के साथ आंध्रप्रदेश के मछलीपट्टनम में टकराने के संकेत हैं, जो इस समय दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। आज नौसेना दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नौसैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। नागपुर रेल मंडल के कन्हार रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके कारण संतरागाछी पुणे संतरागाछी एक्सप्रेस का परिचालन संतरागाछी से 9 दिसंबर और पुणे से 11 दिसंबर को किया जाएगा। कोंडागांव जिले के बेड़मा पटवारी पारा के पास लकड़बग्घे के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई और जांजगीर चांपा जिले के रोजगार कार्यालय में आगामी 7 दिसंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं। और बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान मिचौंग के असर से 7 दिसंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।